नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको 16 सोमवार व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। सावन मास के सबसे लोकप्रिय व्रतों में से 16 सोमवार का व्रत समाज में बहुत लोकप्रिय है। खास करके यह व्रत कुंवारी लड़कियों में अधिक लोकप्रिय है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि इस व्रत को सभी आयु वर्ग के लोग और स्त्री व पुरुष भी रख सकते हैं। लेकिन इस व्रत के करने के अपने कुछ नियम होते हैं जिसके चलते विवाहित लोग इस व्रत को नहीं कर पाते। इन्हीं नियमों में से एक है ब्रह्मचर्य का। 16 सोमवार का व्रत करने वाले व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 16 सप्ताह तक करना होता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 16 सोमवार के व्रत और सामान्य सोमवार व्रत में क्या अंतर है। 16 सोमवार का व्रत 16 सप्ताह के लिए ही किया जा सकता है, जबकि सोमवार का व्रत अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा सप्ताहों तक किया जा सकता है। कुछ लोग तो सोमवार का व्रत आजीवन भी करते हैं। 16 सोमवार के व्रत में पूजा दिन के तीसरे पहर में की जाती है, जबकि सोमवार के व्रत में कभी भी पूजा कर सकते हैं। 16 सोमवार में हर सप्ताह एक ही तरह का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जबकि सोमवार के व्रत में कोई बंधन नहीं है। 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, जबकि सोमवार व्रत को आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में पूरे दिन में केवल एक ही बार कुछ खाया जा सकता है, जबकि सोमवार व्रत में ऐसा कोई कठिन नियम नहीं है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यह व्रत लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। इसका प्रारंभ सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पहले सोमवार से की जाती है। इसी दिन इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के अलावा 16 सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, कार्तिक और माघ मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी आरंभ किया जा सकता है। 16 सोमवार व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को किसी बड़े संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यदि किसी को बड़े गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए भी यह व्रत अमृत के समान काम करता है। इसके अलावा जिनके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हो उनको तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। सामाजिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यह कि 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। अपने नियमों के चलते यह व्रत भी कठिन व्रतों की श्रेणी में आता है। आइए अब आपको बताते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि। व्रती को सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प ले लें। सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल से अर्घ्य दें। भगवान शिव का स्मरण करें और किसी तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें।
तांबे के लोटे में जल ले लें। उसमें गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा भगवान शिव का सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, फल, बेलपत्र आदि से पूजन करें। अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान शिव व माता पार्वती की आरती उतारें। 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। ध्यान रहे कि इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दिन में ना सोएं और प्रत्येक सप्ताह एक ही समय पर पूजा करें। प्रसाद के लिए गंगा जल, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से एक सामग्री को अवश्य रखें। ध्यान रहे कि जो फल आपने पहले सोमवार में लिया है वही फल प्रत्येक सप्ताह भी पूजा में होना आवश्यक है। फलों की गिनती का भी विशेष ध्यान रखें। दिन के समय बिना वजह कोई वार्तालाप ना करें, किसी की चुगली ना करें और मन को सात्विक बनाए रखें। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। इसके लिए किसी कुशल पंडित को यदि बुला सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उद्यापन के लिए 1.25 किलो आटे का चूरमा बनाकर भगवान को भोग लगाएं। प्रसाद के 3 भाग कर लें। एक भाग लोगों में वितरित करें, दूसरा भाग गाय को दें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। उद्यापन के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आइए अब आपको सुनाते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृतलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने अत्यंत भव्य शिव मंदिर बनवाया था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद शिव पार्वती वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात मंदिर में अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार का व्रत करने की बात कही और पुजारी को व्रत की विधि बताई। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। एक बार कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया।
जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्त के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्त की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा की मृत्यु के पश्चात इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपने पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत की मारी है। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा 16 सोमवार व्रत की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।